राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार। भाई खबर ऐसी जी राज्य हो जाएगा सभी का। भाई सभी भाइयों का निवेदन है भाई वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। अगर भाई अभी तक भी तुम इस इंतजार में हो बाद में कर लेंगे सब्सक्राइब तो तेरी गलत फहमी ये भी कर लियो। तेरी आवाज यू न्यूज चैनल हमेशा उठाता है अच्छा होगा भाई। इसकी साथ ही एक तरह और निवेदन है अपने खेत में मिक्सचर गेड़ियो सीओसी गेड़ियो अगर पोका गोइंग रहा हो और पॉपुलर के पेड्डे में अगर पेड़े पेड़े हो रहे सूखने लग रहे तो उनमें भाई इबी गेड़ दो मिक्सचर खड़ा सुतरा इसका रिजल्ट है। पेड्डे सूखने की नहीं गारंटी शुदा बात कर रहा मैं। मेरे हिसाब से गेड़ियो कई जगह गिरा दरबुजी में भी इस ढाल की समस्या रही थी सैंसपुर में वहां भी गिरा और उसके साथ ही रोज जय भी रहा भाई रिजल्ट बढ़िया रे। चलो खैर आज मैं इस खबर को बता दूं यह खबर घनी राज्य करने वाली। सहारनपुर जिले के किसानों के खेतों में इब्जा एक निशान चर्चा का विषय बढ़ गया। किसानों के बीच में इस टाइम एक ऐसा सवाल चर्चा का विषय बने गया जिसका जवाब अभी तक किसी अधिकारी को न सार्वजनिक रूप से बताया नहीं। सनोली कमेड़ा सैंसपुर गंगो के क्षेत्र में आलमपुर गांव में कई खेतों में गोल निशान लगे हुए दिखे। गोल आकार के कंक्रीट से बने हुए पिलर लगाए जाने की बात सामने आई। सबसे बड़ा सवाल यू है आखिर ये पिलर किस लिए लगाए जा रहे? क्या यहाँ कोई नवी रेल परियोजना का कोई हिस्सा है या फिर रैपिड रेल का सर्वे है या किसी औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है या फिर कोई दूसरी सरकारी परियोजना यहां से आने वाली? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया। स्थानीय किसानों का कहना उनके खेतों में अधिकारी आए कुछ जगह पर निशान लगाए और फिर गोल पिलर बना दिए। इसके बाद ना किसी किसान को कोई लिखित नोटिस मिला और ना ग्राम पंचायत में कोई सार्वजनिक सूचना जारी हुई, ना किसी विभाग ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करी। इस वजह से ग्रामीण असमंज और चिंता के माहौल में ठहरे हुए हैं। किसानों का नु कहना अगर सरकार किसी विकास परियोजना पर काम कर रही तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। आखिर यह जमीन पे क्या करने वाले हैं ये? यहाँ नाचेंगे कूदेंगे खेलेंगे कुछ तो करते होंगे नुई गाड़ दिए। इस बात की जानकारी किसानों को देनी चाहिए। यू जानने का अधिकार किसानों को है, गांव वालों को है। कई किसानों का नु कहना बिना जानकारी के खेत में इस डाल के पिलर लगने तक तरह तरह की अफवाह फैल रही। कोई नु कह रहा यहाँ तक रैपिड रेल निकलेगी, कोई नु कह रहा औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ा जा रहा और कहीं कुछ लोग इसी किसी सड़क तय दूसरी सड़क पर जो सरकारी योजना का हिस्सा बता रहे। पर सच क्या है इसका जवाब भी सरकारी विभाग ने सार्वजनिक रूप से दिया नहीं। हम के लोगों का कहना अगर यह केवल प्रारंभिक सर्वे है तो प्रशासन को खुलकर जानकारी देनी चाहिए ताकि अफवाहों पर रोक लग सके। किसानों का यूं कहना अगर भविष्य में जमीन अधिग्रहण होगी तो सरकार को पहले पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इसलिए जमीन केवल एक संपत्ति नहीं है बल्कि किसान के परिवार की आजीविका है और उसका बड़ा आधार है। पिछले कुछ सालों तक उत्तर प्रदेश में कई बड़ी परियोजना में जमीन अधिग्रहण हुआ। ऐसे में किसी भी गांव में बिना स्पष्ट जानकारी दिए निशान दिखाई देंगे तो स्वाभाविक रूप से गांव के लोगों में खलबली तो मचेगी। आलमपुर गांव में भी साथ आसपास के क्षेत्रों में ये गोल पिलरों को लेकर चर्चा का विषय बनाया गया। कई लोग अपने खेत में जाकर देखने को मिला वहीं वो खुंटा सा गड्ढा मिला है। कहीं उनके खेत में ऐसा कोई निशान तो नहीं है, कुछ नई ढूंढा लग रही है अपने खेतों में। अगर वास्तव में या कोई नई परियोजना की तैयारी चल रही तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी बने
ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित करे, किसानों को इससे अवगत करावे, इसकी जानकारी दे। और भाई पारदर्शिता किसी भी विकास की परियोजना सबसे जरूरी आवश्यक है। जानकारी समय समय पर मिलती रहे तो लोगों का भरोसा भी बने रहे, अनावश्यक विवाद भी नहीं होते। लेकिन जब जानकारी मिलती ही नहीं तो अफवाह तो फैलेगी, लोगों को असुरक्षा की भावना पैदा होगी। फिलहाल देहाती न्यूज किसी भी दावे की पुष्टि नहीं कर रहा। ये निशान रैपिड रेल औद्योगिक केंद्र या किसी विशेष परियोजना के हैं। इससे संबंधित विभाग तय आधिकारिक जानकारी जारी जब तक नहीं होने की, जब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। भाई वैसे तो जो बताया जा रहा, भाई नोएडा तय और गाजियाबाद तय दिल्ली को होते हुए एक रैपिड रेल जो पलवल होडल को होकर और फिर उसके बाद में घूमती हुई अलवर को आवेगी और फिर करनाल को जोड़ेगी। तो उसे ये बताया NH जो करनाल वाला रोड है, शामली वाला, मोटे तौर पे बता दूं मैं 44, उस पर के दौरे को जागी। पर कई बार ऐसा हुआ सर्वे कहीं और को करा, अलीगढ़ कहीं और को, जैसे गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे सर्वे तो करा था इन्होंने रुड़की को और काट दिया बड़ले को, पुरकाजी को, और रुड़की तहसील काट दी। इसी डाल की कहीं आयतनी योजना है, क्योंकि कुछ लोगों ने जैसी जानकारी करी और पूछा भाई ये तुम जो खुंटे से गाड़ रहे कहीं शिव जी की पिंडी सी लगा दो, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया ये तो मेरे पे ठेका है जो शामली तक जाएगा। तो ये सूत्र बतावा है भाई कहीं ना कहीं रैपिड रेल जोड़ने की जानकारी हो सके, क्योंकि तुमने देखा होगा गोरखपुर शामली एक्सप्रेस में कहीं भी रुड़की का नाम नहीं आया, हरिद्वार जिले का नाम नहीं आया, और बाद में हरिद्वार जिले को जोड़ लिया था। तो ऐसे ही इसे जोड़ने की कोई प्रक्रिया तो नहीं है। अगर ये सामान्य सर्वे है, इसकी जानकारी दी जा। अगर परियोजना कार्य कोई है तो उसकी भी जानकारी देना चाह, उसका उद्देश्य बताना चाह। इसमें डर भय कहेगा भाई ये तो किसान सारे जमीन बेचो पड़े, चाह रहे हैं तो बिक जा, अगर नहीं बिकेगी तो भी ये सोच रहे कोई और ले ले। इनका तो डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता होना ही होना। किसानों को संबंधित विभाग इसकी जानकारी दे, विज्ञप्ति दे, या अखबार में कढ़वावे, नोटिस जारी करे और हमें बतावे, हम बतावेंगे भाई गोल पिलर लगाने का उद्देश्य है क्या। तो हम सभी भाइयों को एक निवेदन है, भाई वीडियो को शेयर कर लियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो, अपने खेत में मिक्सचर जरूर गेरियो। मिक्सचर के घने सूत्रे रिजल्ट है, पॉपुलर में भी और धान में भी। अगर मैडा ना कर रहा हो तो गेर लियो भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके है। अच्छा भाई, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल।